कल से पटना के गर्दनी बाग में हज़ारों लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। और ये सारे लड़के लड़कियां सिपाही अभ्यर्थी हैं कि इनसे जो कागज़ मांगे जा रहे हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के, वो कहा जा रहा है कि जुलाई 2023 के पहले के होने चाहिए। और इसमें 80% लड़के और लड़कियों के पास इस तरह के कागज़ नहीं हैं। कि ये मतलब एक तरह से आप लफड़ा ही कहिए, एक लफड़ा इनका लग गया है कि बिहार में पिछले साल ही 21,391 रिक्तियाँ निकली थी सिपाहियों की। और ये बहुत बड़ी रिक्तियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रिक्तियाँ कभी बिहार में पहले निकली थी। इधर इन लोग का मतलब धीरज समाप्त होता जा रहा है, धैर्य समाप्त हो जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आजकल में जल्दी से फैसला हो, और सरकार कह रही है कि नहीं, उसमें थोड़ा भी समय लगेगा। तो यही दिक्कत है, लेकिन जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रफ़ा दफ़ा कोई करने आएगा तो इतना आसान तो नहीं है रफ़ा दफ़ा होना। ये हज़ारों लड़के लड़कियों के भविष्य का सवाल है। ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हैं वो बहुत आम परिवार से, साधारण परिवारों से आते हैं। अब कोई गौतम अडानी का बच्चा तो इसमें नहीं ना सिपाही का फॉर्म भरेगा। अब बताइए, आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए बिहार के जेल मैनुअल को ही संशोधन कर दिया गया, लेकिन लड़के लड़कियों के प्रति ये इतने संवेदनहीन है कि उसमें लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। कल एक वाकया हुआ जिसमें सिपाही अभ्यर्थियों का एग्जाम क्लियर करने के बाद उन पर ईसीएल आवेदन और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का आवेदन देना था, जो कि जुलाई 2023 तक देना था। इसी क्लॉज को हटाने के लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आईपीएस अमिताभ कुमार दास यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस पूरे इशू के बारे में बताएं। देखिए, मैं संक्षेप में ये पूरा मामला समझाता हूँ दर्शकों को। कल से पटना के गर्दनी बाग में हज़ारों लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। और ये सारे लड़के लड़कियां सिपाही अभ्यर्थी हैं, मतलब इन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है और शारीरिक परीक्षा देने वाले हैं। अब इन लोग की समस्या ये है कि इनसे जो कागज़ मांगे जा रहे हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के, वो कहा जा रहा है कि जुलाई 2023 के पहले के होने चाहिए। और इसमें 80% लड़के और लड़कियों के पास इस तरह के कागज़ नहीं हैं। एनसीएल का मतलब हुआ नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ओबीसी में जो आरक्षण वाले होते हैं उनको एक एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। और ईडब्ल्यूएस का मतलब हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो अगड़ी जातियों के लड़के लड़कियां होते हैं, वो यदि 10% आरक्षण क्लेम करना चाहते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरा मामला क्या है कि बिहार में पिछले साल ही 21,391 रिक्तियाँ निकली थी सिपाहियों की। और ये बहुत बड़ी रिक्तियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रिक्तियाँ कभी बिहार में पहले निकली थी। उसके बाद पिछले ही साल 20 जून से 20 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा गया, 1 महीने तक। उसके बाद इसकी परीक्षा हुई पिछले साल 1 अक्टूबर को, उसमें पेपर लीक कर गया, परीक्षा रद्द हुई, फिर 3 अक्टूबर को रद्द किया गया। इस साल पुनर्परीक्षा हुई है। इसमें लगभग 12 लाख लड़के लड़कियां सम्मिलित हुए, जिसमें 1 लाख कुछ हज़ार लड़के लड़कियां जो हैं उनका चयन हुआ है लिखित परीक्षा में। अब ये सिपाही की परीक्षा है तो इसमें शारीरिक परीक्षा भी होती है, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ वगैरह। वो 9 तारीख से 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है। और इसी बीच ये मतलब एक तरह से आप लफड़ा ही कहिए, एक लफड़ा इनका लग गया है। तो इस वजह को लेके काफ़ी असंतोष है। तो हज़ारों लड़के लड़कियां यहाँ गर्दनी बाग में दे रहे हैं धरना। और कुछ जो कोचिंग संस्थान हैं उनके संचालक भी उनके साथ आ गए हैं अपना नैतिक समर्थन देने के लिए। उसके बाद कल ऐसा हुआ कि प्रशासन की ओर से गाड़ी में उसमें से 3-4 लोगों को ले जाया गया, मुख्यमंत्री सचिवालय गए और वहाँ एक संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी ने इनका ज्ञापन लिया कि क्या मांगे हैं इनकी। अब दिक्कत यह है कि ज्ञापन तो ले लिया गया, लेकिन इन पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को करना है, पलटू राम को। और इधर इन लोग का मतलब धीरज समाप्त होता जा रहा है, धैर्य समाप्त हो जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आजकल में जल्दी से फैसला हो, और सरकार कह रही है कि नहीं, उसमें थोड़ा भी समय लगेगा। तो यही दिक्कत है, लेकिन जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तो पहले से बिहार में इतनी बेरोज़गारी है, परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा होती है उसमें धांधली होती है। कल फिर एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, सीएचओ की परीक्षा थी। और जब सब कुछ होता है तो आप कागज़ पर मतलब अटका देते हैं, कागजातों का खेल शुरू हो जाता है। तो इसको लेके बहुत हताशा फैल रही है युवा वर्ग में, जो तो हताशा आपको अच्छी क्या नहीं नहीं है। लगता कि खान सर भी इसमें कल शायद आए थे और खान सर को जदयू में शामिल किया जा रहा है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो खान सर क्या इस मामले को रफा दफा करने के लिए तो नहीं आते? अब रफ़ा दफ़ा कोई करने आएगा तो इतना आसान तो नहीं है रफ़ा दफ़ा होना। ये हज़ारों लड़के लड़कियों के भविष्य का सवाल है। मतलब उस मामले को थोड़ा सा घुमाने के हो सकता है, देखिए सबका अपना अपना, ज़्यादातर लोगों का अपना एक एजेंडा भी रहता है, राजनीतिक एजेंडा भी रहता है। कोई वहाँ आता है तो नेतागिरी चमकाने के लिए आता
है, कोई वहाँ आता है तो इसलिए आता है कि मेरा कोचिंग संस्थान हाईलाइट हो जाए। सबका अपना अपना एजेंडा रहता है। ये मैंने रहमान सर भी वहाँ पे थे। बहुत सारे, मैंने कहा ना कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान के संचालक आए, लेकिन देखिए रफा दफा होना इतना आसान नहीं है। कोई इक्का दुक्का लड़का लड़की नहीं है ना, हज़ारों लड़के लड़कियां हैं, सबकी रोजी रोटी का समस्या है। ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो हैं वो बहुत आम परिवार से, साधारण परिवारों से आते हैं। कोई गौतम अडानी का बच्चा तो इसमें नहीं ना सिपाही का फॉर्म भरेगा, तो एकदम सामान्य परिवार से आते हैं, उनके लिए रोजी रोटी का मसला है। तो तो ऐसा क्लॉज देने का क्या अर्थ बनता है यहाँ पे ऐसा? कोई अर्थ नहीं बनता। देखिए जो सरकार है, प्रशासन है, एकदम संवेदनहीन हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। माफिया के लिए दिन रात चिंता में लगे रहते हैं पलटू राम। अब बताइए, आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए बिहार के जेल मैनुअल को ही संशोधन कर दिया गया, लेकिन लड़के लड़कियों के प्रति इतने संवेदनहीन है कि उसमें लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो इस संवेदनहीनता का तो इनको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यदि सारे बेरोजगार एक हो जाए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे जी। तो जैसा कि अमिताभ दास जी का कहना था कि संवेदनहीन है यहाँ के मुख्यमंत्री, वो अपराधी को संरक्षण देते हैं, बालू माफियाओं को संरक्षण देते हैं और अपने काम को ठीक से नहीं निभाते। तो इस तरह से आपको वीडियो में आगे भी कुछ कुछ मुद्दों पर इनसे अपडेट लेते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे यूट्यूब पे हमारे चैनल विमर्श न्यूज़ को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।